हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक्चुअल में कोई टेक्निकल इशू था जिससे क्लास में ब्रेक आया। अब हम क्लास रिज्यूम कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में मेरी टीम ने बताया कि सर आपने ऐसे ही बोलना है कि कोई टेक्निकल इशू था, बट एक्चुअली ये था कि हमारी लाइट चली गई थी। हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ना, हमारी लाइट बच गई थी और शायद बैकअप प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो क्लास ब्रेक था। हम रिज्यूम करते हैं। आपका स्वागत है दोबारा से। और आई थिंक हम इस क्वेश्चन के 3 पार्ट कर चुके थे। पावर रूल पे हम थे। मैं दोबारा लिख देता हूं। इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, तो जो dy बाई dx आता है वो आएगा n x की पावर n माइनस 1। पावर आगे आएंगी, x एज इट इज और एक पावर माइनस हो जाएंगी। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, y इक्वल टू x रेज टू पावर 5/3, यही है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा? वही पावर रूल अप्लाई करिए। 5/3 आगे आएगा, x एज इट इज, और 5/3 में से 1 माइनस कर दो। 3 एलसीएम आएगा, 3 5 में से 3 2/3। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आया वो आया 5/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3। होप सो क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2। इसको ना, बल्कि आप ऐसे करिए, इसको स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, है ना। किसी भी चीज की पावर 1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट बोले तो उसकी पावर 1/2। तो अब dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे? अगेन पावर फॉर्मूला पर आगे लिखिए। ये 1/2 आगे आ गया, x एज इट इज, और 1/2 में से 1 माइनस कर दो। 2 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 2, माइनस का 1, ये बचेगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2। तो देखिए बेटा, नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बना लो। ये 1/2 था। ये जो x की पावर -1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। ये x की पावर +1/2 हो जाएगा, और 1/2 पावर को हम बोलते थे स्क्वायर रूट। तो यहां पर हमारा dy बाई डी एक्स जो आया वो आया 1/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारा इसका आंसर था। 5th पार्ट का, है ना। होप सो क्लियर। चलिए, 6th पार्ट पे आते हैं। हटा दो इसको मैं। ये पता लग गया ना कैसे आता है ये? कुछ क्लास पहले मुझे नहीं पता था ये कैसे आता है। ये बड़ा इरेजर सीख रहे हैं बच्चों से धीरे धीरे। 6th पे आइए। y इक्वल टू 1/x रेज टू पावर 5। अब इसमें ना बच्चे पता क्या करते हैं, ये जो x की पावर 5 डिनोमिनेटर में है ना, यही इसका डिफरेंशिएशन, मतलब 5 आगे और एक कम, मतलब जहां मिले x की पावर n वही निपटा देते हैं। ये ध्यान रखना बेटे। y शुड बी इन द पावर फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n, मतलब न्यूमरेटर में होनी चाहिए,
डिनोमिनेटर में नहीं, तो इसको पहले ठीक लिखो, x की पावर 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी x रेज टू पावर -5। अब हमारा क्वेश्चन जो बना है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में बना है। अब हम dy बाई dx करेंगे, तो dy बाई dx पावर कितनी है -5 आगे ले आओ, x एज इट इज, एक पावर और माइनस करो, -5 माइनस का 1 करोगे तो इट विल बी -6। तो ये -5 तो न्यूमेरेटर में रख लो, x की पावर -6 को नीचे ले आओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा dy बाई dx किसके इक्वल आया, -5 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 6। नेक्स्ट देखना, 7th पार्ट, ये पावर रूल चल रहा है। अब शायद आपको ठीक ठाक क्लियर हो गया होगा। y इक्वल टू, इसको मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, y इज फंक्शन ऑफ u एंड इट इज इक्वल टू u रेज टू पावर 8। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो y गिवन है ना, बट y डिपेंड किस पे कर रहा है, u पे। तो यहाँ पर u डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है u पे। मतलब यहाँ पे u की वैल्यू चेंज करने से y चेंज हो रहा है, x यहाँ पे नहीं है। मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू u निकलेगा, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमने dy बाई du निकालना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u होगा। अगेन फॉर्मूला इज सेम, पावर आगे आई, अब यहाँ पे x की जगह u है और पावर 8 -1, तो dy बाई du आएगा 8u रेज टू पावर 7। होप सो क्लियर है ना। चलिए आगे करते हैं, हटा दूं, कॉपी आप प्लीज मेंटेन जरूर करिएगा बच्चे, ठीक है। हम एक एक चीज बिल्कुल छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज हम डिस्कस करेंगे, और जैसा मैंने कहा फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। आप चाहे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें, आप चाहे जेई एस्पिरेंट हैं, मेन, एडवांस, नीट, आप पाइजर देना चाहें, नाइजर देना चाहें, वट एवर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिजिक्स का डर नहीं रहेगा। बस मेरे साथ चलिए, क्लासेस को प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए आपने आगे बढ़ना है, और जो डीपीपीज मैं दे रहा हूं वो आपने एंटायरली सॉल्व करनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हम एक एक चीज को बहुत गहराई से करते हुए चलेंगे, टाइम लग सकता है बट फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th में हमें गिवन है y इक्वल टू टी रेज टू पावर -4, यानी यहाँ y डिपेंड कर रहा है t पे, तो ये तो बोल ही दिया dy बाई डी टी, यहाँ पे y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव होगा y का वो विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा। अगेन पावर फॉर्मूला, -4 आगे ले आए इंटू टी, टी की पावर जितनी है -4 और उसमें से एक और माइनस कर दो, क्या आंसर आया, -4 इंटू टी रेज टू पावर -5। तो इतना छोड़ सकते हो और थोड़ा सा ठीक ठाक लिखो तो -4 टी रेज टू पावर -5 को डिनोमिनेटर में ले आओ, +5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप, 9th, z इज इक्वल टू x रेज टू पावर 9। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह z लिख दिया उन्होंने, यानी z इज फंक्शन ऑफ x,
एंड इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 9। तो मतलब x पे डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ z, तो x चेंज होगा तो z भी चेंज होगा, यानी यहाँ पर चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकलेगा। पावर आगे लेके आए और एक पावर माइनस कर दी। दिस इज आवर आंसर। 10th देखना, इट इज वेरी इजी। z इक्वल टू u रेज टू पावर 3/2। तो अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये dz बाई du निकलेगा। 3/2 आगे लेके आए, u और 3/2 में से एक पावर माइनस कर दो। आई थिंक ये 1/2 बचा है ना। हाँ, तो क्या बचा ये 3/2 इंटू यू रेज टू पावर 1/2। और 1/2 पावर को हम क्या बोलते थे, स्क्वायर रूट बोलते थे ना। तो इसलिए इसमें हमारा dz बाई डी यू किसके इक्वल आया, 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू। ये था भाई हमारा पावर रूल। मैंने कोशिश की कि आपको डायरेक्ट पावर रूल का रट्टा ना मारना पड़े। हम बाय डेफिनेशन हमने फॉर्मूला ड्राइव किया रूल 2 और फिर उसको अप्लाई किया। ऐसे ही हर केस में y जो होगा x का फंक्शन होगा और वो डिफरेंट फॉर्म में होगा, तो हर बार फॉर्मूला अलग बनेगा। तो उसी तरीके से हम हर बार बाय द डेफिनेशन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बट वो अपने फिजिक्स के लिए किसी ज्यादा यूज का नहीं है। तो अब मैं हर फॉर्मूला बच्चे ड्राइव नहीं करूंगा, वो सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए था कि ये चीज रट्टा ना मारना पड़े। एक ड्यू प्रोसेस के साथ ही ये फॉर्मूला बनता है, और उसी प्रोसेस पे जिसको हमने जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन को कल डिफाइन किया था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 क्या है, इफ y is equal to c into x raised to power n, where c any constant। ये कोई नंबर होगा, ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है इसी की, इनटू एक्स रेज टू पावर एन। तो इस सिचुएशन में अगर y है तो हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या रहेगा बच्चे, ये c एज इट इज रहेगा। बस वही पावर रूल लगा दो, n आगे आया और x की पावर n-1, नथिंग एल्स। ये हमारा रूल 3 है। ठीक है, अब इसको मैं ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, वो फिजिक्स में हमारे लिए कोई ज्यादा यूज का नहीं है। प्रोसेस आपको पता, आप खुद करके देखना चाहिए, ड्राइव कर लेना। बाकी मेरा सुझाव है कि कोई ज्यादा एनर्जी इस चीज पे लगाने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला अब निकला तो कैसे आया। उस प्रोसेस के बाद भी फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सीधा रिजल्ट याद रख सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स रेज टू पावर n। ये कॉन्स्टेंट जो भी है, ये चाहे फ्रैक्शनल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एज इट इज रहेगा। x की पावर n पे आप पावर रूल अप्लाई कर दो, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। दिस इज रूल 3। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन आगे हमें मिलते हैं। यस, टोटल 8 क्वेश्चन आर देयर। चलिए करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, if y equal to constant into x raised to power n, then dy by dx will be equal to, ये कांस्टेंट एज इट इज रखो, x की पावर n पे पावर रूल अप्लाई कर दो, दैट्स इट, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 7। जैसे मैंने बताया, ये कांस्टेंट जो है ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। और डायरेक्ट एक्स की पावर 7 पे क्या लगा दो,
पावर फॉर्मूला लगा दो, तो व्हाट विल बी dy by dx? इट विल बी 5 एज इट इज है, 7 आगे आएगा और x रेज टू पावर 7 माइनस 1 6, तो हमारा आंसर आया 35 इंटू x रेज टू पावर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या स्टेटमेंट गिवन है? y इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ये तो c बन गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको नहीं छेड़ना। x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो dy बाई डी एक्स, ये जो भी कांस्टेंट था -3 एज इट इज रहने दो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर दो, पावर आगे आई और x की पावर 4 में से 1 गया 3, तो हमारा आंसर आया -3 इंटू 4 -12 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। y इक्वल टू पाई इंटू में रूट ऑफ x। देखो रूट x का डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं, ये आएगा 1/2 रूट x, 1 के डिवाइड में आएगा 2 रूट x, तो ये पाई एज इट इज रहेगा, पाई इंटू में 1/2 रूट x आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पाई इंटू में रूट x को मैं लिख सकता हूं बच्चे x की पावर 1/2। अब ये नंबर तो हमारा इनटू में कांस्टेंट बन गया, यही c बन गया, बस x की पावर 1/2 पे पावर रूल अप्लाई कर दो, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? पाई, ये तो एज इट इज है, इसमें 1/2 आगे आएगा, x एज इट इज, और 1/2 में से 1 माइनस कर दो, तो ये बनेगा बच्चे पाई इंटू में 1/2 इंटू एक्स। 1/2 में से 1 माइनस करोगे, ये माइनस का 1/2 बनेगा, तो dy बाई डी एक्स आ गया पाई इंटू में 1/2 इंटू, ये जो नेगेटिव पावर है न्यूमरेटर में x की, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, 1/x की पावर 1/2, और किसी भी चीज की पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है ना, तो ऊपर बना पाई अपॉन ये पाई इंटू 1, ये बना 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 में। होप सो क्लियर है? आई थिंक गेटिंग है ना। चलिए आगे करते हैं, आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक डीपीपी डाल दूंगा, उसमें कंबाइंड है वो, लगभग सारे रूल पे है, नियर अबाउट 45 to 50 क्वेश्चन उसमें होंगे, वो डीपीपी आप करना शुरू कर दीजिए। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4th में करिए बच्चा लोगों, 4th यस, y इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5। अब वही ये कांस्टेंट, ये 7/2 तो यहाँ कांस्टेंट बनेगा, c का काम करेगा, तो y x का ही फंक्शन है यहाँ पे भी, तो dy बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे बच्चे 7/2, इसमें पावर रूल अप्लाई कर दो, 5 आगे, x एज इट इज, और 5 में से एक पावर माइनस कर दो 4, तो हमारा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आया? ये बना 35/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। दिस इज अवर आंसर। 5th पे आइए, 5th में क्या गिवन है? y इज अ फंक्शन ऑफ t, मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से ही, y एफ टी दैट्स इक्वल टू 4 इंटू टी रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ जल्दी जल्दी।
टी पे डिपेंड कर रहा है तो वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पर डी वाई बाई डी टी निकलेगा, है ना। और स्टेटमेंट में भी आप ध्यान दोगे तो यहां आपसे डी वाई बाई डी टी ही पूछा है, तो डी वाई बाई डी टी कैसे आएगा, ये कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 6 आ गया, एक पावर माइनस होगी, तो 24 इंटू टी रेज टू पावर 5। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ की स्टेटमेंट गिवन है y इक्वल टू 3/5 इंटू टी रेज टू पावर -2, यही है ना। टी रेज टू पावर -2 है, तो यहाँ y डिपेंड कर रहा है t पे, तो dy बाई डी टी निकलेगा, dy बाई डी टी, ये 3/5 तो कोफिशिएंट है एज इट इज, इस पे लगा दो फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला, -2 आगे आया और t की पावर -2 और एक और माइनस कर दो तो कितना हो गया, -3, तो साडा dy बाई डी टी आया, ये 3 इंटू -2, इट इज -6/5 इंटू टी की पावर -3 है ना, इसको नीचे लिख दो, पॉजिटिव पावर बन जाएगी, dy बाई डी टी हमारा आया -6/5 इंटू टी रेज टू पावर 3। आई थिंक बात बन गई, गेटिंग, होप सो ठीक ठाक आपको क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। आई थिंक जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो आपने वर्बल कर लिए होंगे मेरे से पहले, है ना। सेवंथ क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, y इक्वल टू 6x³ है, तो आप खुद सोचते रहिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आंसर विल बी 18x²। और लास्ट क्वेश्चन है इस रूल पे, z इक्वल टू 2t⁴, एक तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो dz बाई dt निकलेगा, आंसर विल बी 8 इंटू t⁻3। कैसे आया सोचते रहिएगा, एंड आज के लिए इतना ही, दिस इज फॉर द डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, जहां जो डाउट आता है, जो प्रॉब्लम आती है, फील फ्री, मन नहीं लगता पढ़ाई में, या बर्डन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, और कोई भी करियर ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, एक होता ना कि सम टाइम यू फील बोर, मन कर रहा पढ़ने का, पढ़ाई हो नहीं रही, तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन से बच्चे गुजरते हैं, एक लंबा अनुभव रहा है मेरा, आप बच्चों के बीच में रहते हुए, उनको पढ़ाते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, तो फील फ्री टू डिस्कस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग। खुश रहना पहली प्रायोरिटी है, और कहीं भी कोई भी दिक्कत फील करते हैं तो जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा, ऑलवेज कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहेगा। अगेन खुश रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।